उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और कहा जाता है कि कानून का राज है, बाबा बुलडोजर का शासन है। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिससे पूरा मानवता शर्मसार होता है, कानून की धज्जियां उड़ती है और कथित रूप से रामराज की पोल खुल जाती है। फ्रेम में एक 13 साल की बच्ची नजर आ रही है, कक्षा 8वीं की छात्रा है। हमारे पास फोन आता है कि भैया हमारे साथ जो है बहुत गलत हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। ऐसा अपराध उस सार्वजनिक मंच से या ऑन कैमरा या एक समाज में नहीं कहा जाता। ऐसा अपराध, जी हाँ, यह बच्ची जो है जनपद भदोही की है, थाना कोइरौना है। 22 मई की रात को या 22 मई शाम को लगभग 6 बजे जो इन्होंने तहरीर दिया है, जो एप्लीकेशन दिया है, उसके आधार पर इनको कुछ दबंग उठा के लेके जाते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं। यह शब्द कहते हुए पूरा सभ्य समाज जो है कलंकित होता है और कहीं न कहीं कानून जो है प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा हो जाता है। 8 में पढ़ने वाली बिटिया के साथ जब सामूहिक बलात्कार होता है, जरा सोचिएगा कि उस परिवार के ऊपर और इसके ऊपर क्या कुछ बीत रहा होगा। अब ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और भीख मांग रही है कि मैं न्याय चाहिए। लगभग 10 दिन हो गए हैं और पूरी कहानी क्या है इस बच्ची से समझते हैं। तुम्हारा घर जनपद भदोही के कोइरौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है। ये यही सही बात है ना? हाँ। क्या कुछ घटना हुई है तुम्हारे साथ? अपने गुरुवारे से घरे आवत रहे तो मतलब कहन की बिट्टी आवला नमकीन खाए ला। कौन कौन, बुरा नाम बताओ उसका। हरिओम। 5-6 लड़के थे, उसका नाम नहीं जानती, 3 जने की जानती थी। 3 लोग का नाम बताओ। हरिओम और चाहत, रितेश। हरिओम, चाहत और रितेश। क्या बोले आपसे? कहन की बिट्टी आवला नमकीन खाए ला। हम कहा कि हम ना खा, भैया ले आए हैं। तब कहन कि ना तम मतलब घेर हैं, पैर फंसा गिराए दे ना। मैं पैर फंसा 2 दैया चिल्लाने, तीसरे दैया माँ मुँह दबा के ले आके चला गए अपने घर के बगल में। अब मुझे नहीं पता है। उसके बाद आपको नहीं पता है? नहीं। फिर कहाँ जो है, कब मिली आप, कैसे परिवार वालों को जानकारी हुई, ये बताओ। मेरे एक चाचा हैं, उसका मम्मा गंगा पार रहते हैं। उसी उनका चचा कहन कि मेरी की बिटिया हरा गई हैं। तब उन गंगा पार भैया कहन कि हमारे घर पे हैं। तो इसी पता से तब गंगा पार गए हैं। तब उन सब गंगा पार गए हेरन, तब लिया क्या है। वहाँ कैसे मिल गई तू? गंगा यहाँ घरे से गंगा पार पहुँच गई, कैसे, कहाँ पहुँच गई? मतलब ले आई गए वहाँ रे। क्या ले आई भैया उन सब हरिओम हरन। कहाँ ले आई? गंगा पार फेंक देन आगे। फेंक देन तब के मछली वाले रहते हैं। तब उन सब कहन कि इन लड़की मरी हुई है। तब उन देखे पूरा शरीर छुए, तब था जान रहा। तो उन सब जन छोड़े ला छोड़े रहे। ओकरे बाद जन हाथ गोड़ पैर तक था रहा, बांधा रहा। तो ओके काटेन रस्सी चक्कू से पत्ती से काहुस काटेन। काट के फिर ओके धोती सोती कुल फेंक पुआर के फिर अपने डोंगी बैठा डोंगी से अपने वहाँ पाल लिया गया। अच्छा, एकरे बाद परिवार वाले की जानकारी भर लेके आए। बिटिया की कांपती आवाजें, और अभी कक्षा 8 की छात्रा है तो क्या कुछ ही बोल पाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके साथ गलत हुआ है और इस बात को यह कह रही है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शाम का वक्त था, इसे बुलाया जाता है और इसे पकड़ के लेके जाया जाता है। इसके साथ गलत किया जाता है, जिसके बाद इसका हाथ पैर बांध करके, जैसा ये बता रही है, इसे गंगा किनारे फेंक दिया जाता है। फिर 2 दिन बाद जो है, इसके परिवार वाले बताते हैं कि 2 दिन बाद जो है ये मिलती है और अभी तक कहानी यही कुछ चल रही है। परिवार वालों से भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। पीड़ित बिटिया के चचेरे भाई हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते का यह पूरा प्रकरण हो गया। कहाँ कहाँ आप गए हैं, अभी तक प्रशासनिक कार्यवाही से आप कितना संतुष्ट हैं? थाना क्या कुछ कर पाया है? नहीं सर जी, थाना कुछ नहीं कर पाया। क्या नाम लिखते हैं आप? अमित कुमार। अच्छा, सन ऑफ बब्बन। हाँ, तो अभी तक क्या कुछ हो पाया है? सर जी अभी तक
ना हमें रिपोर्ट मिला है मेडिकल का, और न सर जी कोई गया है, कोई आरोपी कोई नहीं गया है सर जी, सब घूम रहे हैं ऐसे ही। पुलिस ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी है, और ऊपर थाने में गए थे सर जी हम लोग, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो गया सर जी, हमारे पापा के ऊपर। अच्छा। हाँ, और लोग गए थे उनके ऊपर सर जी जबरन मुकदमा हो गया। काहे के लिए मुकदमा हो गया? सर जी वही जो हम लोग लड़की गुम हो गई थी, इसके पक्ष में हम एप्लीकेशन दिए, तो वो कहीं से उसका सिर उर फूट के आया, वो हम ही लोगों को फंसा दिया, और वो जबरन हम लोगों को मुकदमा दर्ज के बैठा लिए, पूरी रात बैठाए रह गए, फिर चालान हुआ सर हम लोग। तो ये जो अभी घटना हुई है, इस मामले में नामजद FIR हुआ है कि नहीं हुआ है? सर जी उसमें हम जब एप्लीकेशन दे रहे थे यशो साहब को, तो बोल रहे कि इसमें आप नाम नहीं लिख सकते। अच्छा। बोल रहे कि लड़की का बयान, जो लड़की बयान देगी आप किसी का नाम नहीं लेंगे, वो लड़की जो बयान देगी उसी का मान्य होगा तो आपका। लड़की नाम बताई थी? हाँ सर जी, लड़की नाम बताई थी, तो नाम लिखा आपने? नहीं, नाम नहीं लिखने दिए ना सर जी। कौन नहीं लिखने दिया? वहाँ पर थाने पर बोले कि नहीं, नाम नहीं लिख सकते आप। अच्छा। हाँ, आप नाम नहीं लिख सकते क्योंकि आपने देखा नहीं है, ये बोल रहे थे सर जी। तो बच्ची तो बयान दे रही थी हाँ ना? बच्ची बयान दे रही थी, लेकिन वो लिखने नहीं दिए, तो डाल दिए कुछ। बच्ची के सामने एप्लीकेशन लिखा जा रहा था? बच्ची सर जी वो पूछताछ चल रहा था वो घर में, हाँ। वहीं बैठी थी सर जी, लेडीज थी ना, वहीं पे बैठी थी, मम्मी भी थी उसकी। नामजद FIR नहीं हुआ? नहीं सर जी। अच्छा। लिख दिए हैं कुछ अज्ञात। तो अभी आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं सर जी, एकदम नहीं है। क्या चाहते हैं आप? सर जी हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन पर, कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम लोगों के न्याय मिले सर जी। हम लोगों को कुछ नहीं, ना मेडिकल रिपोर्ट मिला अभी तक, खाली यहाँ दौड़ा रहे वहाँ दौड़ा रहे, CMO ऑफिस है, यो एक एक दिन करके लेट हो जा रहा है। 22 तारीख को घटना थी, 24 को हम लोग गए, 24 को नहीं हुआ, 25 को आए, अब 25 से सर जी आज है 1 हो गया, 1 तक अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी इसका बयान भी नहीं हुआ सर जी। जितना सब कुछ आप बोल रहे हैं हाँ सर जी। एकदम होशो हवास में बोल रहे हैं? हाँ सर, एकदम होशो हवास में बोल रहे हैं। तो SP साहब से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर जी हम चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि वो सर आरोपी नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर जी आगे जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि सर जी न्याय नहीं मिलेगा। वो लोग सरेआम घूम रहे हैं, और उसका भाई ये एक पंच लेकर घूमता रहता है, गुरुवार की ओर घूमता, 3 लोगों को ले आकर, और सर जी ले रहता है, और कुछ हथियार ले रहता है सर जी, धारीदार, वो घूमता रहता है, उसका बड़ा भाई है। हाँ सर जी। इस जघन्य अपराध के बाद जो है, जरा सोचिए कि प्रशासनिक हिला हवाली और ढिलाई इतना ज़्यादा है कि नामजद FIR करने में इनको दिक्कत हो रही है। ये कह रहे हैं कि फला व्यक्ति को शक है, या हम कह रहे हैं भैया नामजद करिए, विवेचना का अधिकार तो आपके पास है, आप जांच करते, सारी चीज़ें निकल के आती, अगर वो अपराधी होते तो कार्रवाई करते, ना होते तो कोई बात नहीं, कोर्ट से बरी होते। लेकिन आप जो है कह रहे हैं नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, जबकि यह लड़की कह रही है कि 3 लोगों का नाम हम बता रहे हैं, बाकी लोगों को हम पहचान रहे हैं, बावजूद इसके थाना जो है अपने हिसाब से काम करता है। ये भदोही है, यहाँ ऐसा ही कुछ होता है, हम अपने मन से नहीं बल्कि ऐसे ऐसे लोग जब हमें बताते हैं तो हमें कहना पड़ता है। भदोही SP साहब, आपसे क्या है उम्मीद की जा सकती है? उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार, कानून का राज कहा जाता है, आप सबका शासन चल रहा है, क्या इसी तरह से पीढ़ी दर दर की ठोकरें खाएगा? न्यायालय का और जगह जगह जो है सिर्फ याचिका डालेगा, और कार्रवाई के नाम पर जो आश्वासन मिलेगा, क्या हम इसी कानून राज की कल्पना किए हैं, या फिर ऐसे ही सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं? भदोही जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर विधिक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे आने वाले समय में इस तरह के अपराध को रोका जा सके। बाकी हमारा प्रयास होगा कि इस घटना से संबंधित और भी जानकारी आएगी तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। धन्यवाद।